तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड की जो है आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें चंपावत जिले की जो है वो लिस्ट आ चुकी है और इसके अलावा भी और भी लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको पूरी की पूरी जितनी भी लिस्ट हैं सारी अपडेट करता रहूँगा। तो चंपावत जिले की जो है वो लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं और इसमें सभी जिलों की जितने भी जिले हैं सभी जिलों की लिस्ट जो है वो आपको एक एक करके हम दिखाने वाले हैं। तो इसमें मतलब जनरल का कितना आया है, सबसे पहला तो बात यही रहती है। और बीएड के कितने जो अभ्यर्थी हैं वो आए हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को। तो हम दोनों के ऊपर देखेंगे कि किस किस का नाम आया है और बीएड में वाले कितने हैं, है ना। जनरल वाले कितने हैं और बीएड वाले हैं तो कहाँ तक के हैं, यानी कौन से ईयर तक के हैं, ताकि आपके एक दो जो डाउट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और इसमें यह है कि इसके बाद आपके पास कितने चांसेस हैं, कितने ईयर तक के जो लोग हैं उनको आने के चांसेस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पहले तो नोटिस इन्होंने दे रखा है। नोटिस क्या है, ये काउंसलिंग के लिए है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जो है चंपावत। और इसमें विज्ञप्ति की जो काउंसलिंग है ये दिनांक 18/9/2021 को होनी है। हाँ, 18/9/2021। अच्छा, तो 18/9/2021 का मैं समझ गया, ये नोटिस है। ठीक है। और बोला क्या गया है कि इसकी जो काउंसलिंग की डेट है वो कब दे रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कार्यालय के पत्रांक जो है पत्रांक संख्या पूरी की पूरी लिखी हुई है के द्वारा उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 और उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अधीन एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या प्राथमिक शिक्षक जो ये पूरी की पूरी पत्रांक संख्या है दिनांक 14/9/2021 के अनुपालन में जनपद चंपावत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक ग्रेड पे जो ग्रेड पे ये दे रखा है लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त पत्रों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 22 तारीख को है। यानी 22 तारीख को जो है 22/9/2021 को, आज शायद 21 तो आज ही है ना, को मुख्य अधिकारी कार्यालय चंपावत 11 बजे सुबह जो है वो आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। यानी सुबह की 11 बजे की काउंसलिंग है। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाना है की सूची जो है वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट जो है उस पर उपलब्ध करा दी गई है। इसी के साथ अटेस्ट करिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको इसी के साथ में अटैच्ड है वो पूरी की पूरी, उसको ही डाउनलोड कर लेनी है या उसी को देख लेना है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है अतः विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध सूची के अभ्यर्थी उक्त तिथि में आहूत काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, जिसमें क्या क्या आपको लेके जाना, शैक्षिक प्रशिक्षण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति और अन्य अगर कोई प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो वो भी आपको लेके जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस, वैसे तो एक्सपीरियंस का कुछ इसमें था नहीं, आपको जो है ये पूरा का पूरा ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं सारे लेके जाने, तथा उनकी दो जो है फोटो कॉपीज आपको जो है दो छाया प्रति जिसमें आपने सेल्फ अटेस्ट करी हो, उनको स्व प्रमाणित करी हो, वो भी लेके जाना जो है वो अनिवार्य है आपका। काउंसलिंग में उक्त तिथि को उपस्थित ना होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको 22 तारीख को जाना ही जाना पड़ेगा। अनुपस्थित अनुपस्थित हो जाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है उस समय आपका जो है नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, एब्सेंट के तौर पर आपको लगा दिया जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है संपादक दैनिक जागरण और अमर उजाला को इस आशय से प्रेक्षित की गई की विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में राज्य संस्करण में न्यूनतम शासकीय दरों पर विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। मतलब ये जो है ये इन दोनों अखबारों में इसके बारे में पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है कि पत्रांक संख्या ये तो पूरी की पूरी लिखी हुई है 18 सितंबर 2021। उपयुक्त विषय इस कार्यालय के पत्रांक और ये पूरा का पूरा है दिनांक 6/3/2019 के द्वारा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा पंचम संशोधन सेवा नियमावली
2018 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद चंपावत के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञाप विज्ञापित विज्ञप्ति के क्रम में कार्यालय जो पूरा का पूरा दिनांक दे रखा है 14/9/2021 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर 2018-19 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस आशय के साथ प्रक्षित की जा रही है कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा। तो ये नीचे जो है अब इसके बाद सूची आ रही है, सूची क्या आ रही है मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ। दूसरा तो देखिए सूची में जो है ये सूची किस तरह से दे रखी है। यहाँ पे पहले तो आवेदन संख्या लिखी हुई है, फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपने डीएलएड करा है तो डीएलएड का वर्ष लिखा हुआ है, बीएड करा है तो बीएड का भी यहाँ पे दे रखा है। अगर बीएड करें तो उसके प्राप्तांक के लिए यहाँ पे जगह है। उसके बाद टीईटी है, कब की हो रखी है, फिर विज्ञान वर्ग और यानी वर्ग कौन सा है, उसके बाद विषय संयोजन कौन सा था, और यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म है। जैसे सबसे पहला जो नाम है ये है विवेक कुमार का, मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अनुसूचित जाति के हैं ये, और इनका जो पूरा हो रखा है टीईटी जो है वो 2018 का है। अगर हम बात करें डीएलएड का तो डीएलएड में प्राप्तांक जो हैं वो इनके 2676 हैं, और ये है 2017 का डीएलएड। ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष है यानी 2017। उसके बाद गणित का है इनका विषय संयोजन, और यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने लिख रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये है अभय, देवेंद्र कोहली, हितेश कुमार और संजू। ठीक है, तो ये भी अनुसूचित जाति के ही हैं, और इसमें जो है अगर हम बात करें बीएड हैं, ये बीएड का जो उत्तीर्ण वर्ष जो है वो है 2015, 12, 17 और 15 का इनका। और अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके आगे इनके प्राप्तांक तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। स्नातक स्तर में जो इनकी परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या परसेंटेज आई है। विषय संयोजन दोबारा से गणित ही है, विज्ञान वर्ग के हैं ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो है उसके बाद आते हैं प्रिया। प्रिया जो है ये भी अनुसूचित जाति के हैं, और ये इनका जो है जन्म तिथि अगर हम बात करें 95 है, 1995 है, और 2018 में इनका टीईटी क्लियर हुआ है। ठीक है, डीएलएड जो है वो भी इनका 2017 में ही हुआ है, यानी 2017 वाले ही हैं ये भी। ठीक है, तो 2017 में इनका डीएलएड है, और इनका यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक का करा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दया कृष्ण, अर्चना पाल और मोनिका हैं, और इनकी अगर हम बात करें ये भी अनुसूचित जाति के ही हैं। 2011, 17 और 12 का इनका बीएड है, और उसके बाद यहाँ पे इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, क्या क्या परसेंटेज इनकी आई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कलावती कोहली और ममता आर्य, और ये दोनों भी अनुसूचित जाति के ही हैं। तो इनकी जो डीएलएड में परसेंटेज है वो अच्छी खासी है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, इनकी 88.08% और इनकी 65%, 88 वाली जो परसेंटेज है मैं ये है कलावती कोहली की। ठीक है, वर्ग की बात करें तो विज्ञानेतर ही हैं, और ये अंग्रेजी भाषा के हैं दोनों के दोनों। और इन्होंने करा है इग्नू से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से डीएलएड करा है। इन्होंने भी इंदिरा गांधी यानी इग्नू से ही करा है। ठीक है, अभियुक्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है मदन राम और राजीव कुमार, दोनों अनुसूचित जाति से हैं, और इन्होंने जो परसेंटेज है इनकी 60.10 परसेंटेज है, और यहाँ पे मार्क्स लिख रखे हैं, प्राप्तांक इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने 2017 और 18 में करा है। परसेंटेज अगर हम स्नातक की देखें तो 45 और 47 है, हिंदी भाषा से करा है। और इन्होंने इग्नू से करा है, इन्होंने भी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से भी डीएलएड करा हुआ है, यानी आउटर स्टेट्स के भी हैं इसमें। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं मतलब आउटर स्टेट से डीएलएड जो करा है। फिर है यतेंद्र कुमार, दिनेश राम, राहुल कुमार और विमला साहनी, ये अनुसूचित जाति के ही हैं ये भी, और इनकी जो परसेंटेज है 72.45, 76.38 यहाँ पे प्राप्तांक है, और 64% है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इन्होंने 2016, 18 और 15 में अपना ये ग्रेजुएशन टीईटी पूरी करी है, और टीईटी का जो रिजल्ट आया होगा उनका उस टाइप का है। इन्होंने करा कहाँ से, इग्नू, और ये इलाहाबाद से करा है, और ये भी इग्नू से करा है दूसरा वाला भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्नातक में कितनी आई है, 39% आई है, 51% आई है, 74% आई है, और 43% आई है इनकी। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी का नाम है अखिलेश कुमार राणा। अखिलेश कुमार राणा जो है ये है अनुसूचित जनजाति के, और इन्होंने जो है 2010 में बीएड करा है अपना,
और बीएड में प्राप्तांक तो ये लिखे हुए ही हैं। उसके बाद उन्होंने टीईटी जो उत्तीर्ण करी है 2013 में करी है, उसमें 107 मार्क्स इनके आए थे। अगर हम बात करें कि इनकी परसेंटेज क्या है तो ये 46.07% थी इनकी, और गणित के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर दीपक बिष्ट, सुष्मिता और मान सिंह चौहान, ये तीन हैं, सामान्य जाति के हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने अगर हम बात करें तो वरीयता के हिसाब से 1985 में इनका ये है, जन्म तिथि है 1995 है और 1990 है। प्राप्तांक की बात करें, डीएलएड कर रखा है इन सब ने, तो 871, 2889 और 2638 इस तरीके से प्राप्तांक है। विज्ञान वर्ग के हैं तीनों के तीनों, और 2018 में इनका टीईटी क्लियर है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज 54, 70 और 52% है। और एनसीईआरटी नई दिल्ली से ये क्या है, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान B2 केशवपुरम दिल्ली से डीएलएड इन्होंने करा है। इन्होंने इलाहाबाद से करा है 2 वर्षीय डीएलएड, और इन्होंने उत्तर प्रदेश से करा है 2 वर्षीय डीएलएड, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, इसमें लिखा हुआ है पूजा यादव, विपिन चंद्र और देवेंद्र सिंह, इन तीनों के नाम आते हैं, सामान्य के हैं ये तीनों भी, और इन्होंने करा है विज्ञान वर्ग से। और इनकी परसेंटेज अगर हम बात करें तो 58, 47 और 49% है। तो परीक्षा जो है इनका इलाहाबाद बोर्ड से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा इन्होंने वैसे खींच रखा है। राजस्थान से डीएलएड है, और ये है रामनगर बोर्ड से डीएलएड, ओके ठीक है, उत्तराखंड का। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं गीता देवरानी। गीता देवरानी जो है वो भी सामान्य से हैं, और इन्होंने जो है इनके प्राप्तांक ये लिखे हुए हैं 54%, और हिंदी भाषा में है, और प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो है वो इन्होंने कराया राजस्थान सरकार बीकानेर से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पूरन सिंह बिष्ट और जीवन चंद्र और बाला दत्त शर्मा, ये सामान्य जाति से हैं, और इन्होंने करी है, इनके जो प्राप्तांक है वो ये लिखे हुए हैं 73.68। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में विषय संयोजन जो है पहले वाले इनका है, दूसरा सामान्य वाणिज्य और सामान्य, और इन्होंने जो करा है इन्होंने भी उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद से करा है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने करा है उत्तराखंड से, और तीसरा जो है ये उत्तराखंड मुक्त विद्यालय यानी एनआईओएस से करा गया है, ठीक है। फिर रजनी सैनी आ जाते हैं सामान्य शाखा के, इन्होंने 1988 इनकी जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ है, विज्ञानेतर वर्ग में आते हैं ये हैं, और टीईटी में जो है 101 मार्क्स आए हैं इनके, 48.92% है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इन्होंने संयोजन करा है, विषय विषय संयोजन जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, तो इन्होंने करा है श्रीनगर से डीएलएड, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जम्मू। नेक्स्ट आ जाते हैं माधुरी। माधुरी ने अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, जनजाति की हैं ये, और इन्होंने 2018 में डीएलएड पूरा करा है अपना। प्राप्तांक की अगर हम बात करें स्नातक स्तर पे जो इनके प्राप्तांक हैं वो, उसमें परसेंटेज की अगर हम बात करें 47% है, और इन्होंने हरियाणा से डीएलएड करा है, बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा से डीएलएड, ओके। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे हो जाती है, ये पूरी लिस्ट है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अगर आपका भी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं हमारे को। और तब तक के लिए आप बने रहें, धन्यवाद।